अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रिहान एंड टुडे वी आर हियर विद ए न्यू ट्यूटोरियल। तो गाइज आज हम स्टडी करेंगे माउंटेन्स पीक ऑफ इंडिया। हम देखेंगे इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स ऑफ इंडिया। हम स्टडी करेंगे पीक्स को। हम देखेंगे वो माउंटेन पीक्स कौन सी रेंज में आती हैं, कौन सी माउंटेन रेंज में आती है, उनका ओरिजिन देखेंगे, जो माउंटेन है वो किस रॉक की है या उसका जियोलॉजिकल हिस्ट्री कौन से टाइम पीरियड की है, लोकेशन देखेंगे और साथ में देखेंगे कि वो कौन सी स्टेट में है। ये जो सीरीज होने वाली है ऑफकोर्स ये होने वाली है एमसीक्यू की फॉर्मेट में। यहाँ पे मैं क्वेश्चन पोज करूंगा और आपको उसको 2 सेकंड के अंदर रिप्लाई करना, फिर उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। काफ़ी मज़ेदार सीरीज होने वाली है। इसका नाम रखा है चैलेंज सीरीज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं क्वेश्चन पोज करूंगा, आपके लिए चैलेंज है, आपको उसका आंसर करना है। हम यहाँ पे देखेंगे ये आपकी प्रिपरेशन कैसी जा रही है, कि आप एग्जाम के लिए तैयार हैं या नहीं है। इंपॉर्टेंस देखें तो एग्जाम्स कौन कौन से एग्जाम्स में आते हैं। इंडिया की ज्योग्राफी के अंदर ये आती है, इंडियन ज्योग्राफी के अंदर यूपीएससी के एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं। जेके पीएससी की बात करें तो वहां पे क्वेश्चन बनते हैं ऐसे। जेके एसएसबी का तो ये तो फेवरेट टॉपिक है, जेके पीएसआई एंड जेके पुलिस। अगर हम बाकी देखें जो भी स्टेट लेवल के या सेंट्रल लेवल के जो भी एग्जाम्स होते हैं, माउंटेन पीक्स वहां से डायरेक्टली से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, माउंटेन रेंजेस एंड माउंटेन पीक्स से। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ देख लेते हैं, मैंने पीक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये माउंटेन पीक्स हैं। आज हम इनके बारे में देखेंगे, ये माउंटेन पीक्स किस माउंटेन रेंज का पार्ट है और कौन सी स्टेट में आती हैं ये। ऑफ कोर्स यहाँ पे मैंने इंडिया और वर्ल्ड दोनों के लाने की कोशिश की। आपको जो भी वर्ल्ड है कंटिनेंट वाइज, उस पर भी हम स्टडी करेंगे कि कौन से कंटिनेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी पीक है, ठीक है ना। कॉन्टिनेंट वाइज याद रखना। कॉन्टिनेंट वाइज हम देखेंगे जो हमारे पास 7 मेन कॉन्टिनेंट है, वहां पे जो हाईएस्ट पीक कौन सी है, हम उसको भी यहाँ पे स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन आप रीड करें। विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। सबसे आसान क्वेश्चन है, मैंने सोचा चलो आसान से स्टार्ट करते हैं आपके लिए। आपको बताना है कि इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है। अभी माउंटेन रेंज की बात नहीं हो रही है, माउंटेन पीक की बात हो रही है। आपके पास ऑप्शन है गॉडविन ऑस्टिन, नंदा देवी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट। जिसका राइट आंसर क्या है? यहाँ पे देखो, जो दुनिया की सबसे बड़ी देखें तो वो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है ना। बट अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में आता है K2। उसका नाम क्या है? K2। K2 को दूसरा नाम देखें तो उसे कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन। हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इट इज द हाईएस्ट पीक इन काराकोरम रेंज। ये बात याद रखना, ये काराकोरम रेंज है और काराकोरम इज द पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय, इट्स नॉट द पार्ट ऑफ हिमालय। K2 जिसका दूसरा नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। इसकी हाइट देखें तो 8611 मीटर है और ये हाईएस्ट पीक है इंडिया की। याद रखना, जो ऑफिशियल हमारे पास डेट है या जिसको हम ऑफिशियल इंडिया का पार्ट मानते हैं, पीओके, जिस जो आज पीओके के पास है, असल में इंडिया का ऑफिशियल हाईएस्ट पीक देखें तो वो आ जाती है कंचनजंगा। अनऑफिशियल देखें या जो मेन लैंड इंडिया के अंदर है वो है, नहीं सॉरी, जो ऑफिशियल डिक्लेयर किया है वो है गॉडविन ऑस्टिन। और जो मेन लैंड इंडिया के अंदर आते हैं, इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर है, तो वो है कंचनजंगा। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, यहाँ पे मैं ये लिख के रखा है। ऑलराइट, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, एंड विच स्टेट इज द कंचनजंगा पीक लोकेटेड। आपको बताना है कि कौन सी स्टेट के अंदर माउंट कंचनजंगा पीक लोकेट करती है। आपके पास ऑप्शन है सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख। जल्दी से इसका आंसर करें, 3 सेकंड, 1 2 एंड 3। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन है सिक्किम। कंचनजंगा इज द थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, मार्क करके रखना। इट इज ऑन द बॉर्डर ऑफ नेपाल इन द नॉर्दर्न वेस्ट पार्ट ऑफ सिक्किम। ओके, हाइट की बात करें तो 8586 मीटर इसकी हाइट है। और ये कहाँ पे लाइज करती है, ये याद रखना, ये माउंटेन हिमालय माउंटेन का पार्ट है। ये ट्रांस हिमालय पार्ट नहीं है, काराकोरम का पार्ट नहीं है। इनफैक्ट इट लाइज इन हिमालयस। ओके, ऑलराइट, ये क्वेश्चन आप पढ़ लें। विच माउंटेन इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि कौन सी माउंटेन इंडिया की नॉर्दर्न बॉर्डर पे सिचुएट कर रही है। अरावली की बात करें तो इसकी लोकेशन देखें तो ये राजस्थान के अंदर है, ठीक है ना। राजस्थान, दिल्ली, गुजरात से होते हुए ये इसकी हरियाणा तक चली जाती है। उसके बाद सतपुरा देखें तो ये नीचे आ जाती है, महाराष्ट्र साइड में, एमपी और महाराष्ट्र साइड में आ जाती है। नीलगिरी की बात करें तो वो नीचे तमिलनाडु साइड आ जाती है। तो एक ऑप्शन बचता हमारे पास हिमालय। आपको पता है इसका राइट आंसर हिमालय ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ ट्रांस हिमालय। आपको बताना है कि ट्रांस हिमालय का सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है। पहला ऑप्शन है कोराकोरम। ओके, मैं एम डाल देता हूं, कोराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जांस्कर। आंसर बताएं इसका। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ट्रांस हिमालय की सबसे हाईएस्ट पीक देखें तो वो, या हाईएस्ट रेंज देखें तो वह कोराकोरम रेंज। हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द ट्रांस हिमालय, और ये कोराकोरम आ जाती हैं, लद्दाख आ जाती हैं, जांस्कर आ जाती हैं और पीर पंजाल आ जाती है। अगर इसके अंदर हम देखें तो हाईएस्ट पीक है कोराकोरम की इस K2, जिसको हम कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन। उसकी हाइट हमने अभी डिस्कस की थी और ये पार्ट माना जाता है इंडिया का, ठीक है ना। अब जो एनसीईआरटी डिक्लेयर करती है कि ये इंडिया का पार्ट है, अगर हम देखें तो प्रेजेंटली ये पीओके के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, वेयर इज अनंथागिरी हिल लोकेटेड। आपको बताना है कि अनंथागिरी हिल कहाँ पे लोकेट करती है।
जल्दी से इसका आंसर बताएं। देखो आप यहाँ पे मैप भी देख सकते हो। वैसे क्या लगता है ये मैप किसका हो सकता है, कौन सी इंडियन स्टेट का हो सकता है? इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना के अंदर कौन सी हिल है? अनंतगिरी हिल तेलंगाना के अंदर है। विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड? आपको बताना है कि उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक कौन सी है? त्रिशूल पीक, नंदा देवी, कमित पीक, नंदाकोट पीक। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंदा देवी। नंदा देवी इज लोकेटेड इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड एंड इज द हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड। ये भी याद रखना। हाइट की बात करें तो 7817 मीटर्स की हाइट है। और नंदा देवी पीक इज लोकेटेड इन हिमालयन रेंज। ये भी याद रखना, ये हिमालय का पार्ट है, ना कि ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप इसको याद रखेंगे। आई होप कि आपको एंजॉय आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लें। विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द अरावली रेंज? आपको बताना है कि अरावली रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है। देखो अरावली जो है ना, ये एक डाइंग माउंटेन है, मतलब ये खत्म हो रही है। अगर ये देखो इंडिया की ओल्डेस्ट माउंटेन है। अगर हम देखें तो ये प्री कैम्ब्रियन एरा की है, प्री कैम्ब्रियन, ये ओल्डेस्ट है। ये जिस तरह हिमालय यंगेस्ट है, तो अरावली ओल्डेस्ट आ जाएगी। दुनिया की जो सबसे पुरानी रॉक्स हैं उनमें से अरावली को काउंट किया जाता है। क्वेश्चन पे बैक आते हैं। तो बताना है कि विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली। अरावली की हाईएस्ट पीक कौन सी है? गुरुशेखर, दोदा बेटा, धूपगढ़, महादेव हिल। राइट आंसर जल्दी से मार्क कर लेते हैं, गुरुशेखर। द अरावली माउंटेन रेंज इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज हुज हाईएस्ट पीक गुरुशेखर इज लोकेटेड इन सिरोही डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। इट्स हाइट की बात करें तो 1722 मीटर्स की हाइट है, मतलब 2000 किलोमीटर से भी कम है, या 2000 मीटर से भी कम है, सॉरी फॉर दैट। अरावली माउंटेन रेंज देखें तो ये सेपरेट कहाँ काम करती है। देखो ये गुजरात में आ जाती है, ये राजस्थान में आ जाती है, ये हिमाचल प्रदेश में आ जाती है, और ये दिल्ली में भी आ जाती है। ओके, पॉइंट दिस पॉइंट। नेक्स्ट, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा? आपको बताना है कि जो सतपुरा रेंज है उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? महादेव पीक, राजपीपला पीक, धूपगढ़, गुरुशेखर। जल्दी से आंसर बताएं इसका। विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा? ऑप्शन सी, क्या? धूपगढ़। सतपुरा इज द माउंटेन रीच लोकेटेड इन सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। याद रखना इंडिया के सेंट्रल पार्ट में कौन सी माउंटेन लोकेट है? सतपुरा, मध्य प्रदेश के अंदर। और हाईएस्ट पीक अगर हम देखें तो इसकी धूपगढ़ है, उसकी हाइट की बात करें तो 1350 इसकी हाइट है मीटर्स में, सतपुरा पीक की या धूपगढ़ की। एंड विच स्टेट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी माउंटेन रेंज लोकेटेड? आपको बताना है कि इंडिया की कौन सी स्टेट में नीलगिरी माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक लोकेट करती है। क्या तमिलनाडु के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, ओडिशा के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर? हमें पता है जो नीलगिरी माउंटेन रेंज है, अगर उसकी हाईएस्ट पीक देखें तो वो तमिलनाडु के अंदर आती है। ठीक है ना। सम पार्ट ऑफ द नीलगिरी माउंटेन रेंज आल्सो कम्स इन तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला। हाईएस्ट पीक की बात करें तो दोदा बेटा कहाँ पे आता है? ये तमिलनाडु के अंदर आ जाता है। पीक अगर इसकी हाइट की बात करें तो ये आता है 2637 मीटर। किसकी बात हो रही है? ये दोदा बेटा की हो रही है, जो नीलगिरी की हाईएस्ट माउंटेन पीक है। और इसका मैक्सिमम पोर्शन किसके अंदर आता है? तमिलनाडु के अंदर आता है। यहाँ पे हमने मेंशन करके रखा है तमिलनाडु को। ओके। और अगर हम बात करें साउथ इंडिया की, ये सबसे हाईएस्ट पीक है, तो साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी होगी? वो केरला के अंदर है। उसका नाम स्टार्ट होता है ए से और लास्ट पे खत्म होता है DI से। आपको इसका आंसर मुझे बताना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, वेयर आर गारो, खासी एंड जयंतिया हिल लोकेटेड? आपको बताना है कि गारो, खासी एंड जयंतिया हिल कहाँ पे लोकेट करती है? मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, असम। राइट आंसर आ जाएगा ऑफ कोर्स मेघालय। अब गारो, खासी एंड जयंतिया, ये जो 3 हिल हैं, ये असल में इनका नाम है 3 ट्राइब्स के नाम पे जो है मेघालय के अंदर। ठीक है ना। गारो, खासिया एंड जयंती आर ट्राइब्स इन मेघालय, ये बात याद रखना। और मैं मैप भी आपको दिखा देता हूँ, मैप पे भी आप फोकस करेंगे। ये देखो, ये मेघालय का पार्ट है और मेघालय इंडिया में यहाँ पे लोकेशन आ जाती है। ऑलराइट, यहाँ पे देख सकते हैं ये मेघालय, और इसको हमने पूरा मैप यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश की है। वेयर इज द सतमोला माउंटेन रेंज लोकेटेड? आपको बताना है कि जो सतमोला माउंटेन रेंज है वो कहाँ पे लोकेट की? केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। राइट आंसर आ जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है ना। द सतमोला हिल आर लोकेटेड इन नासिक, महाराष्ट्र। इट इज द पार्ट ऑफ शायदरी रेंज। अजंता हिल इज आल्सो लोकेटेड इन महाराष्ट्र। याद रखना, अजंता हिल्स एंड सतमोला हिल्स कहाँ पे लोकेट करते हैं? ये महाराष्ट्र के अंदर है। स्पेशली सतमोला कहाँ पे लोकेट करती है? नासिक के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखिए आप। एंड विच स्टेट इज द मीकर हिल लोकेटेड? आपको बताना है कि मीकर हिल कौन सी स्टेट में लोकेट करती है? असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम। तो राइट आंसर आ जाएगा इसका असम। ओके, द मीकर हिल फॉर्म ए ग्रुप ऑफ हिल लोकेटेड इन द साउथ ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क। असम के अंदर ये लोकेट करती है। ठीक है ना। और इसकी लोकेशन हम देखें तो काजीरंगा नेशनल पार्क के साउथ में ये लोकेट कर रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द हाईएस्ट, इन विच स्टेट इज द हिल ऑफ पारसनाथ या पारसनाथ लोकेटेड। आपको बताना है कि पारसनाथ की जो हिल है वो कौन सी स्टेट में लोकेट कर रही है, असम, झारखंड, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो इसके हम लोकेशन देखें तो ये छोटा नागपुर प्लेटो में इसकी लोकेशन है, छोटा नागपुर प्लेटो। अगर छोटा नागपुर प्लेटो देखें तो ये मिनरल से बहुत ज़्यादा रिच है, मतलब रिच एंड मिनरल है छोटा नागपुर प्लेटो। और छोटा नागपुर प्लेटो देखें तो ये आ जाता है किसके अंदर, झारखंड के अंदर। छोटा नागपुर प्लेटो ऑफकोर्स बिहार का भी पार्ट है, बिहार, साउदर्न बिहार और नॉर्दर्न क्या कहते हैं झारखंड का ये पार्ट बन जाता है छोटा नागपुर प्लेटो। बट अगर देखें तो मैक्सिमम पार्ट किसमें लाई करता है, झारखंड के अंदर। हाईएस्ट पीक ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो की बात करें तो वो झारखंड के अंदर है, उसका नाम है पारसनाथ। द फेमस जैन टेम्पल, आपको उसका नाम बताना है, ठीक है ना। वो कौन सा जैन टेम्पल है जो यहाँ पे लोकेट करता है, आपको कमेंट सेक्शन में ये मेंशन करना है। वेयर आर लोकेटेड, आपको बताना है कि जो लुशाई हिल है वो कहाँ पे लोकेट करती हैं। आपके पास ऑप्शन है नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना। देखो, द लुशाई हिल also known as Mizo Hill are mountains range located in the state of Mizoram and Tripura, a sub range of पटकाई हिल। याद रखना ये पटकाई हिल की सब रेंज है। और हम देखें तो ये किस केस में लोकेट करती है, मिजोरम। यहाँ पे त्रिपुरा ऑप्शन है नहीं तो हम दोनों को प्लस त्रिपुरा करते हैं यहाँ पे, लेकिन ऑप्शन है में मिजोरम है तो मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। वेयर आर दी अन्नामलाई हिल लोकेटेड, आपको बताना है कि अन्नामलाई हिल कहाँ पे लोकेट करती है। मैप को अगर हम देखें तो ये कौन सा पोर्शन आ जाता है हमारे पास, ये केरला का पोर्शन आ जाता है, ठीक है ना। केरला और तमिलनाडु की बॉर्डर आप यहाँ पे मिलते हुए देखोगे। अन्नामलाई हिल कहाँ पे आ जाती है, केरला के पास आ जाती है। ऑप्शन ए हमारा ठीक हो जाएगा। इसकी बात करते हैं डिटेल में। लोकेटेड इन तमिलनाडु एंड केरला अंडर द वेस्टर्न घाट्स ऑफ साउथ इंडिया। ये हैं वेस्ट, अगर इंडिया की बात करें यहाँ पे है वेस्टर्न घाट्स, और यहाँ पे जो लोकेट करती है उसको क्या बोलते हैं, अन्नामलाई की बात करते हैं या अन्नामलाई होती है। और अगर इसकी हाईएस्ट पीक की बात करें तो उसको क्या कहते हैं, लेट मी शो यू। हाईएस्ट पीक की बात करें जो केरला के अंदर है उसे कहते हैं अन्नामुंडी कहते हैं, ठीक है ना। अन्नामुंडी कहते हैं, याद रखना। ये अन्नामुंडी है जो अन्नामुलाई रेंज सबसे हाईएस्ट पीक है, और ये केरला के अंदर लोकेट करती है। इसकी हाइट देखें तो 2695 2695 मीटर इसकी हाइट है। ऑलराइट, आई होप यू एंजॉय इट। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, वेयर इज कौडोमन हिल लोकेटेड, आपको बताना है कि कौडोमन हिल कहाँ पे लोकेट करती है, ठीक है ना। केरला, आंध्र प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान। राइट आंसर क्या आएगा इसका, इसका राइट आंसर आ जाएगा केरला। कौडोमन हिल्स is a wide hill is wide in Kerala and Tamil Nadu. It is the last hill in India. It is famous for cardamom. cardamom के कल्टीवेशन के लिए ये फेमस होता है, ये किस्म की स्पाइसेस मान सकते हैं इसका आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज सैडल पीक लोकेटेड। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन आपका, आपको बताना है कि सैडल पीक कहाँ पे लोकेट है। ऑप्शन में देता हूँ, ये एक यूटी में लोकेट है, और ऑप्शन चाहिए, ये लोकेट है एक समुद्र के बीच जिसका नाम है बे ऑफ बंगाल। ये कैसे आइलैंड है जो लोकेट है बे ऑफ बंगाल के अंदर। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका, तमिलनाडु ने, ये अंडमान निकोबार के अंदर लोकेट है, ठीक है ना। सैडल पीक की बात करें तो हाईएस्ट माउंटेन पीक है अंडमान निकोबार आइलैंड की, और इसको सराउंड किया सैडल पीक ने, या इसको सराउंड किया सैडल पार्क नेशनल पार्क ने। सैडल पीक को किसने सराउंड किया, सैडल पार्क नेशनल पार्क ने। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। वेयर आर मिशमई हिल लोकेटेड, आपको बताना है कि मिशमई हिल कहाँ पे लोकेट करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय या मिजोरम। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है ना। डिटेल पढ़ लेते हैं। मिशमाई हिल इज लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। डफला पटकाई हिल, याद रखना, डफका पटकाई हिल आल्सो लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहां पे कौन सी लोकेट है, एक होता है मिशमाई, दूसरा आता है डफला, तीसरा आता है पटकाई। ये कहाँ पे लोकेट करती हैं, ये तीनों लोकेट करती हैं कंबाइंड में, अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये लोकेट करती हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें अच्छी तरह से। वेयर इज रायसीना लोकेटेड हिल लोकेटेड, आपको बताना है कि रायसीना हिल कहाँ पे लोकेट करता है। ऑप्शन चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, न्यू दिल्ली, मध्य प्रदेश। सबसे आसान क्वेश्चन है मुझे लगता है। रायसीना हिल की बात करें तो ये आता है न्यू दिल्ली की हार्ट में लोकेट करती हैं, जो हार्ट होता है मतलब बिल्कुल बीचों बीच लोकेट कर रही हैं। द हिल ऑफ रायसीना इज सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ न्यू दिल्ली, कैपिटल ऑफ इंडिया। इट इज हियर दैट द ऑफिशियल रेजिडेंस एंड ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भवन लोकेटेड। यहीं पे राष्ट्रपति का जो भवन है या राष्ट्रपति जहाँ पे रहते हैं उनकी रेजिडेंस ये यहीं पे लोकेट करती है। कौन सी हिल में, रायसीना हिल में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कभी पूछ सकते हैं क्वेश्चन इस तरह से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द महेंद्रगिरी पीक लोकेटेड? आपको बताना है कि महेंद्रगिरी पीक कौन सी स्टेट के अंदर लोकेट करती है। महेंद्रगिरी नाम याद रख सकते हो, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, मुझे दिख क्यों नहीं रहा है, उड़ीसा का ऑप्शन ए में आ जाता है, उड़ीसा ऑप्शन ए है। तो मैंने डी से स्टार्ट किया था सर्च करना। महेंद्रगिरी की हाइट की बात करें तो 1500 मीटर है, और देखें तो ये कहाँ पे ईस्टर्न घाट्स में लोकेट करते हैं। ये है वेस्टर्न घाट्स, ये है ईस्टर्न घाट्स, यहाँ पे है उड़ीसा, और यहाँ पे क्या लोकेट करते हैं, महेंद्रगिरी, और ये उड़ीसा के अंदर है, याद रखना, ठीक है ना। दिस हिस्टोरिकल माउंटेन इज मेंशन इन रामायण, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो मेंशन किया गया, इसको रामायण में मेंशन किया गया महेंद्रगिरी पीक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द मिकाइल हिल लोकेटेड? आपको बताना है कि मिकाइल हिल कौन सी स्टेट में लोकेट करती है। इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन है छत्तीसगढ़। आप बाकी ऑप्शन भी पढ़ें। मिकाइल हिल की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ के मैप में लोकेशन ये है। ऑलराइट, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखो। यहाँ पे मैंने लाए थे आपके लिए जो वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, लेकिन ये किसी कारण यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा है, तो मैं एक काम करूँगा कि जो वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट पीक्स हैं कंटिनेंटल वाइज, CONT कंटिनेंटल वाइज पीक्स जो हैं, उसको मैं अलग सी वीडियो में लाने की कोशिश करूंगा, और वहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे उनके बारे में। मैंने सोचा था एक पेज में आपको बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे, बट अब मैंने प्लान बनाया कि इनके बारे में मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा, ताकि आपको पूरा 360 उनका पूरा विजन आ जाए, या पूरी उनको क्लियरेंस आ जाए। आपके लिए एक और क्वेश्चन है, देखो कदर ट्राइब की बात करें तो, कदर ट्राइब की बात करें तो ये कौन सी स्टेट में है। देखो, कदर ट्राइब्स आर द ट्राइबल कम्युनिटी इन इंडिया एंड डेजिग्नेटेड शेड्यूल्ड ट्राइब इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला। ये 3 स्टेट के अंदर है, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला के अंदर। ऑलराइट, ये है आपके लिए क्वेश्चन। इनफैक्ट सबसे आसान क्वेश्चन है, तो डाल दिए। देखो ये आपको पता है, इसका आंसर मैं ही दे देता हूँ। हाईएस्ट जो माउंटेन पीक है वर्ल्ड के अंदर, वो है माउंटेन एवरेस्ट के अंदर। आपके लिए क्या क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन अच्छी तरह से देखना। आपको बताना है कि लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन दी वर्ल्ड। आपको बताना है कि ये कौन से है। आपके पास ऑप्शन आ जाता है हिमालय, ऑप्शन बी आ जाएगा एंडीज, ऑप्शन सी आ जाएगा रॉकीज, ऑप्शन डी आ जाएगा एल्प्स। ठीक है ना, ये 4 ऑप्शन है। आपको बताना है कि हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, हैव ए नाइस टाइम अहेड।